हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गाड़ी खरीदना एक सपना होता है, लेकिन कौन सी गाड़ी लें? ये सवाल बहुत से लोगों को परेशान करता है। क्या आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि मैं अपनी नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरी पहली गाड़ी है, तो मैं कौन सी गाड़ी लूँ? पेट्रोल गाड़ी लूँ, सीएनजी गाड़ी लूँ, डीजल गाड़ी लूँ, या फिर नए ज़माने की इलेक्ट्रिक कार लूँ? अगर ये कंफ्यूजन आपका भी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके सभी टॉपिक्स पे। इसमें सीएनजी कार, पेट्रोल कार, डीजल कार और इलेक्ट्रिक कार के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ इनको खास बनाती है, इनके क्या नुकसान हैं, इनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, इनके खर्चे कितने हैं, कितना खर्चा आता है एक गाड़ी को चलाने में और इसके रख रखाव में, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि ये वीडियो गाड़ी खरीदने की डिसीज़न को बहुत आसान बनाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल कार की। जो मेरे दोस्त शहर में रहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है वो पेट्रोल कार खरीदें। ज़्यादातर शहरी इलाकों में जिनकी रनिंग कम है, जो डेली यूज़ नहीं करते हैं, अपने वीकेंड पे निकालते हैं, महीने में एक दो बार निकालते हैं, या अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जाना होता है तब वो गाड़ी का यूज़ करते हैं, तो वो पेट्रोल कार प्रेफर करें, क्योंकि इसके जो हैं बहुत फ़ायदे होते हैं पेट्रोल कार के। पेट्रोल कार एक तो ख़रीदने में सस्ती होती है सीएनजी के मुकाबले, और आपका डीजल के मुकाबले, और आपका इलेक्ट्रिक के मुकाबले आपकी जो पेट्रोल कार है वो सस्ती आपको पड़ती है। इसमें दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है, जो रिफ्यूलिंग है वो बहुत आसान होती है। हर जगह पेट्रोल पंप अवेलेबल होते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइव के लिए आप जो है पेट्रोल कार को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें जो खर्चा आता है वो आपका सर्विस का खर्चा भी कम आता है डीजल कार के मुकाबले, और इसमें आप एक बार सर्विस कराइए, अगर आपकी कम रनिंग है तो इसमें आप एक साल तक के लिए बिल्कुल आराम से, आप 10-12 महीने इसमें आराम से अपनी केवल एक ही सर्विस पे आप अपनी गाड़ी को रन कर सकते हैं। इसका अब पेट्रोल कार का नुकसान क्या है? पेट्रोल कार का नुकसान ये है कि ये आपको एक तो डीजल कार से कम माइलेज देती है, और दूसरी चीज़ ये भी एक पोल्यूशन का सोर्स है, पोल्यूशन इससे भी होता है। और इसका जो फ्यूल है, सबसे ज़्यादा इसमें जो है फ्यूल की कीमत सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। और दूसरा है डीजल कार। जो मेरे दोस्त लंबी ट्रेवलिंग करते हैं, हाईवे पर ज़्यादा वो ट्रेवलिंग उनकी होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होती है डीजल कार। क्योंकि डीजल कार में एक तो जो जैसे एसयूवीज़ है, एसयूवी जैसी गाड़ियों में जिनका टॉर्क की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है अपना डीजल कार। अब डीजल कार के फ़ायदे क्या हैं? इसमें आपको एक बेहतर माइलेज मिलता है, पेट्रोल से अच्छा माइलेज डीजल कार का होता है। इसमें ज़बरदस्त टॉर्क और पुलिंग पावर आपको पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा आपको मिल जाती है। इसके इंजन की लाइफ जो होती है वो लंबी होती है। फ्यूल थोड़ा सस्ता हो सकता है पेट्रोल के मुकाबले किसी जगह पर, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। अब नुकसान ये है कि भाई पेट्रोल से ज़्यादा आपका पोल्यूशन करती है, स्मोक ज़्यादा निकलता है। इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उसमें मेंटेनेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स और महंगा आपका हो सकता है। कुछ बड़े शहरों में पुरानी एसयूवीज़ बैन हैं, तो पूरा बड़े शहर जैसे दिल्ली हो गई, दिल्ली के अंदर आपका जो एसयूवीज़ हैं, जो आपकी डीजल कार हैं, वो आपकी बैन है। वहाँ पे किसी भी तरह का डीजल व्हीकल हो वो आपका बैन है। जो पुराने हो चुके हैं, वो नहीं कि आपने भाई अभी इसी ईयर खरीदा है और वो आपका, ऐसा नहीं। जो पुराने आपके हो चुके हैं, जो 10 साल से पुराने हैं, वो सभी आपके बैन हैं। इनका जो खर्चा होता है वो मीडियम टू हाई होता है। इनका जो रनिंग कॉस्ट है वो लो टू मीडियम आपकी हो जाती है, यानी कि इनका बेटर माइलेज होता है पेट्रोल के मुकाबले। मेंटेनेंस जो है वो भी आपका मीडियम टू हाई होता है, क्योंकि भाई जब पुलिंग पावर ज़्यादा है, आप ज़्यादा भगाएंगे तो इंजन आपका ज़्यादा घिसेगा उसमें, और आप जब रनिंग जब कर रहे हैं, लंबा आप जा रहे हैं, तो वो चलेगी भी ज़्यादा। तो इसीलिए इसकी सर्विस जो है, जैसे मैंने आपको पेट्रोल कार का बताया, उससे ज़्यादा इसकी महंगी आपकी जो है सर्विस कॉस्ट आपकी पड़ जाती है। लेकिन जो मेरे दोस्त लंबी ट्रेवलिंग करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डीजल। वो डीजल व्हीकल को वो प्रेफर करें।
दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सीएनजी कार। सीएनजी कार सबसे ज़्यादा जो मेरे शहरी समुदाय हैं उसके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ है सीएनजी, क्योंकि वो उसको कॉमर्शियल व्हीकल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे टैक्सीज, ऑटो रिक्शाज आदि में। और उन लोगों के लिए जो रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हैं या जिनकी जो है रनिंग ज़्यादा है और कम पैसों में वो अपना डेली उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीएनजी कार। इसका अब फ़ायदा क्या है सीएनजी कार का? सीएनजी कार का सबसे फ़ायदा ये है कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। सबसे सस्ता फ्यूल जो है वो सीएनजी है, चाहे आप पेट्रोल लें चाहे डीजल लें, इन सबसे सस्ता आपको सीएनजी पड़ता है। पेट्रोल और डीजल से कम ये पोल्यूशन करता है, इसका जो पोल्यूशन है वो पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले कम होता है, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये आपकी जो है गाड़ी होती है। और इन गाड़ियों में डुअल ऑप्शन मिलता है आपको, पेट्रोल का भी मिलता है, सीएनजी का भी मिलता है। अगर आपकी सीएनजी खत्म हो जाती है तो आप अपनी उस गाड़ी को पेट्रोल पे आप रन कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी पेट्रोल गाड़ी से वो कुछ ज़्यादा होती है, यानी कि पेट्रोल गाड़ी आप ले रहे हैं, केवल सिंगल फ्यूल आपका आप ले रहे हैं, उसमें कंपनियां क्या करती हैं कि आपको ऑप्शन दे देती है सीएनजी और पेट्रोल दोनों का, तो उसकी कॉस्ट कुछ बढ़ जाती है। जो सीएनजी की कॉस्ट होती है वो आपकी उसमें जो है ऐड हो जाती है, अगर आप सीएनजी वेरिएंट आप लेना चाहते हैं तो। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है सीएनजी कार का, कि इसमें आपको जो बूट स्पेस है, अगर आप हैचबैक ले रहे हैं तो इसमें आपको जो बूट स्पेस है वो बहुत कम मिलता है। सेडान में तो आपका जो है बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन हैचबैक में जो आप फैमिली कार अगर आप अपनी ले रहे हैं तो उसमें बूट स्पेस आपका कम मिलता है, क्योंकि डिग्गी में जो है वो जहाँ पे स्पेस होता है आपका बूट पे, वहाँ पे सिलेंडर फिट कर दिया जाता है। इसमें रिफ्यूलिंग स्टेशन की कमी है भाई, जहाँ पे अपना जो है पेट्रोल पंप्स हैं, उन पेट्रोल पंप्स पे जहाँ पे ऑप्शन है आपके पास वहाँ पे सीएनजी है, सीएनजी का ऑप्शन है तो बेस्ट है। लेकिन कुछ शहरों में भी सीएनजी नहीं है, तो उसके लिए जो है एक चैलेंज हो जाता है कि वहाँ पे हम सीएनजी लें या पेट्रोल लें। तो वहाँ पे हमेशा पेट्रोल कार ही प्रेफर आप कीजिए, क्योंकि वहाँ सीएनजी पंप नहीं है तो फिर उसमें 1.5-2 लाख रुपए का उसमें कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये केवल शहरी कम्युनिटी के लिए है जहाँ पे आपकी सीएनजी आसानी से मिल जाती है। और इसमें जो है रिफिलिंग, जब आप गैस रिफिलिंग कराते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है पेट्रोल डीजल के मुकाबले, क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके ही वो आपका जाता है। अब इसमें जो आपका खर्चा आता है गाड़ी के लिए, इसमें जो इनिशियल कॉस्ट है वो पेट्रोल से थोड़ी ज़्यादा होती है, सर्विस इसकी थोड़ी कॉस्टली हो जाती है पेट्रोल के मुकाबले, क्योंकि इसमें सीएनजी का मेंटेनेंस अलग है, इंजन का मेंटेनेंस अलग है। और जब आपकी गाड़ी चलेगी तो आपका व्हील का, बॉडी का, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आपकी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। इसमें दूसरी चीज़ है आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो थोड़ी कम होती है, थोड़ी क्या इसमें डीजल पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही कम हो जाती है। मेंटेनेंस जो है इसका आपका मीडियम मेंटेनेंस होता है। मीडियम मेंटेनेंस का मतलब ये है कि भाई पेट्रोल और सीएनजी दोनों हैं, तो इसमें लमसम जो पेट्रोल की कॉस्ट है, जो पेट्रोल की सर्विस की कॉस्ट है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है, लेकिन डीजल से कम होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक ऑप्शन ये हो गया, इसके बाद एक ऑप्शन आता है आप इलेक्ट्रिक कार, जो नए ज़माने की, जिसको बताते हैं नए ज़माने की इलेक्ट्रिक कार। इसमें ये शहरी इलाकों के लिए अभी कारगर है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है जहाँ चार्जिंग स्टेशन है वहाँ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो अपनी डेली इसको चलाना चाहते हैं, जो अपनी डेली रनिंग करते हैं, उसके लिए ये इतना बेस्ट ऑप्शन है, बहुत बेस्ट। और दूसरी चीज़, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जहाँ घर में चार्जिंग का उनके पास साधन है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब इसका फ़ायदा क्या है इलेक्ट्रिक कार का? एक तो ये ज़ीरो इमिशन होता है, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। ज़ीरो इमिशन का मतलब है कि नॉन स्मोक, इसमें जब इंजन ही नहीं है तो धुआं होगा ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। दूसरी चीज़, इसमें बहुत कम रनिंग कॉस्ट आती है। इसमें डीज़ल और पेट्रोल से सस्ता आपको जो है इसमें बिजली पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो आपका जो है इसमें रनिंग कॉस्ट कम आती है।
थर्ड इसमें ऑप्शन है आपका, इसमें जो ड्राइव है वो एकदम साइलेंट कोई ड्राइव होती है, क्योंकि इंजन है ही नहीं, केवल मोटर से वो ड्राइव होती है। स्मूथ परफॉर्मेंस आपका इसमें है। और सबसे बेस्ट चीज़ इसमें क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव और सब्सिडी आपको देती है। अगर आप इसमें अपना जो सीएनजी गाड़ी अगर आप लेते हैं, सॉरी, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट इसमें आपको हेल्प करती है, इसमें आपको इंसेंटिव देती है, सब्सिडी आपको देती है, और आपको जो है उसको खरीदने के लिए प्रेरित भी करती है। इसमें जो है जो केम मूविंग पार्ट्स हैं इसके, आपके जो के मूविंग पार्ट्स है वो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो मेंटेनेंस है वो भी कम है। इसमें जो है मेंटेनेंस इसका काफ़ी कम है। इसमें साल में, 1.5 साल में एक बार आपको जो है सर्विसिंग के लिए जाना होता है। उसमें जो आपकी बैटरी है वो बैटरी चेक कर लेते हैं, आपके जो मोटर है वो मोटर आप चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो है इसका नुकसान भी है। भाई अगर किसी चीज़ का बेनिफिट है तो नुकसान भी होगा। अब इसका नुकसान क्या है, नुकसान इसका यही है कि इसमें जो इंस्टेंट कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। वो सबसे ज़्यादा कैसे है, वो सबसे ज़्यादा ऐसे है कि भाई इसमें एक तो चैलेंज है आपका, आप चैलेंज ये है कि जब आप इसको चार्ज करते हैं चार्जिंग में टाइम लगता है। दूसरी चीज़, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हाईवे पर मुश्किल हो सकती है, अगर आप लंबा लेके जा रहे हैं हाईवे पर इसको, तो वहाँ पे बहुत ही आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हाईवे पर अभी इतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं लगे हैं जहाँ पे आप जो है इसको जगह जगह पर चार्ज कर लें। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो चार्जिंग है वो आपकी जो है उसमें बहुत टाइम लगता है आपका चार्ज होने में। दूसरी चीज़ इसमें रेंज एनेक्सिटी इसमें आपकी हो जाती है, कितने किलोमीटर चलेगी, चार्ज होने पे कितने किलोमीटर नहीं चलेगी, क्या है इसमें चार्जिंग ख़त्म तो नहीं हो जाएगी या क्या। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा मन में उठते रहते हैं जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन केवल एक ही होता है। अगर चार्जिंग पॉइंट हमें मिलेगा तो हम चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ वो हम चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसमें दिक्कत है। और सबसे जो बहुत गहरा नुकसान है वो ये है कि इसकी जो बैटरी कॉस्ट है वो आपकी जो है एक गाड़ी की कॉस्ट के बराबरी इसमें आपकी बैटरी कॉस्ट लग जाती है। लगभग नॉर्मली अगर आप इसको चेंज कराएंगे तो ये 2 से 5 लाख रुपए आपका इसमें आराम से लग जाता है बैटरी आपकी चेंज होने में। इसमें जो आपका खर्चा आता है वो आपका हाई टू वेरी हाई हो जाता है, यानी कि भाई लाखों में आपका लग रहा है तो वो हाई टू वेरी हाई हो जाता है। लेकिन रनिंग कॉस्ट जो है वो वेरी लो है, मेंटेनेंस बिल्कुल वेरी लो है। तो दोस्तों ये सारे के सारे कंपैरिजन देख के, अपनी रनिंग देख करके और अपना फ्यूल का इसमें देख करके कि भाई मैं अगर चार्जिंग की आपके पास सुविधा है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ देख करके, ध्यान रख करके आप अपनी कैटेगरी को आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, परफॉर्मेंस, रिफ्यूलिंग, चार्जिंग, बेस्ट फॉर यूज़, आप ये सारी की सारी आप अपनी चीज़ देखिए। भाई आपके जो यूजेस है, सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने यूजेस देखिए आपके, मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे डेली चलानी है या क्या करना है, या आपको महीने में 1-2 बार चलानी है, या आपको हाईवेज़ पर ही आपको रहना है, तो उसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं कि मुझे कौन सी गाड़ी आपके लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें ऐसी है कि आपकी जो ज़रूरत है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करेगा आपके लिए कौन सी कार सबसे बेस्ट है। अगर आप बजट कम है और आप सिटी में चलाते हैं तो पेट्रोल और सीएनजी प्रेफर करें। अगर आप लंबी यात्राएं करते हैं और पावर चाहिए तो डीजल आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन पोल्यूशन नॉर्म्स चेक कर लेना। इसमें डीजल में आपको जो पोल्यूशन नॉर्म्स है वो चेक करके आप इसको लेकर के निकलें। अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और डेली कम्यूट करते हैं और चार्जिंग की सुविधा अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रिक कार आप प्रेफर करें। अगर आपकी रनिंग को सबसे बड़ी प्रायोरिटी है तो मेरी तो सलाह यही होगी कि आप सीएनजी या इलेक्ट्रिक, इन दो में से एक आप जो है प्रेफर कीजिए, वो बेस्ट आपके लिए है। उसके अलावा आपकी इस चीज़ पे हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों
आपकी पसंदीदा कार कौन सी है, कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये जो वीडियो है दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपकी पसंदीदा कार कौन सी है। थैंक यू।